नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। चीन पर ट्रंप का यू टर्न, 100% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद मारी पलटी। कहा चीन की मदद करना चाहता है अमेरिका, चीन को परेशानी में डालने का इरादा नहीं। चिंता की बात नहीं, जल्द सब कुछ ठीक होगा। ट्रंप के बयान से ग्लोबल बाजारों का सुधर रहा है मूड। डाउ फ्यूचर्स में करीब 400 पॉइंट की तेजी। गिफ्ट निफ्टी में निचले स्तरों से दिख रही है रिकवरी। हालांकि एशिया में दबाव कायम। इधर शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में मचा कोहराम। $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप साफ। क्रिप्टो में भी दिखी एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट। डीमार्ट रिटेल चेन चलाने वाली एवेन्यू सुपरमार्ट्स के Q2 मुनाफे में अनुमान से कम सिर्फ 4% की बढ़ोतरी। वहीं आय में भी 15% से ज्यादा की ग्रोथ, लेकिन मार्जिन्स पर हल्का दबाव। कंपनी ने दूसरी तिमाही में 8 नए स्टोर खोले। आज होगा टाटा कैपिटल की लिस्टिंग का दिन। 326 रुपए प्रति शेयर है इश्यू प्राइस। करीब 2 गुना भरा था आईपीओ। निफ्टी कंपनियों में आज आएंगे HCL टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स। तिमाही आधार पर कांस्टेंट करेंसी आय में तकरीबन 1.5% ग्रोथ का अनुमान। वहीं 3 से 5% के बीच रेवेन्यू ग्रोथ पूरे साल की संभव। आनंद राठी और जस्ट डायल के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। और टाटा सन्स के चेयरमैन बने रहेंगे एन चंद्रशेखरन। 5 साल का मिला और एक्सटेंशन, 2030 तक पोस्ट पर बने रहेंगे। अच्छा, 2 आनंद राठी हो गए आजकल। आनंद राठी वेल्थ के नंबर्स आ जाएंगे। चलिए, सोमवार की सुबह नया हफ्ता है और बाकी सब नॉइज काट दूं तो दरअसल 2 इंपॉर्टेंट चीजें जिन पर आपकी हमारी नजर रहेगी। पहले हमारा रिजल्ट सीजन, क्योंकि इस हफ्ते बहुत सारे दिग्गजों के नंबर्स आने हैं। तो बाकी तीनों आईटी मेजर्स के नंबर्स इस हफ्ते जोड़ लीजिए, उसमें आज ही HCL टेक के नंबर्स आ रहे होंगे। तीनों दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स के नंबर्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के। दरअसल वो फ्राइडे के बाद हम वही मैसिव वीकेंड में जा रहे होंगे जब RIL, JSW स्टील, तो कोई HDFC बैंक, ICICI बैंक, सब मंडे की ओपनिंग के रिजल्ट्स की तैयारी हो रही होगी। तो इंटरेस्टिंग हफ्ता है नतीजों के लिहाज से। अब सामने खड़ा हुआ, अभी सिर्फ TCS आया था, दूसरा एवेन्यू सुपरमार्ट आया है। अब तूल पकड़ेगा रिजल्ट सीजन। दूसरा, वो वीकेंड के तमाम डेवलपमेंट्स देखते हुए कह लीजिए ट्रंप टैरिफ, ट्रेड रिलेशन, सब पर खास नजर आएगी। कि अभी तो समझने की जरूरत है क्या हुआ था, किस बात से पलटी मार गए, हुआ क्या मामला, वो सब समझने की जरूरत है। ऐसे में मुसीबत ऐसी समझिए, टीम बना ली थी मैंने, सब मान के कि US चाइना ट्रेड रिलेशंस बिगड़ गए। अभी पलट गए भाई साहब, फिर टीम फंस गई मेरी पूरी टॉप 20 की। लेकिन ठीक है, उस पर अपन आगे बातचीत कर रहे होंगे। और ये सब एक्शन अपनी जगह, ध्यान रखिएगा, फेस्टिविटीज एंजॉय करते रहिएगा। फेस्टिविटीज और तूल पकड़े होंगी। इस शनिवार को धनतेरस भी है भाई साहब। इस बीच भारतीय बाजारों का अब तक का परफॉर्मेंस बढ़िया है, वो स्क्रीन पे दिखा रहा हूं आपको। बीच में बस एक वो वेडनेसडे था पिछले हफ्ते का, जब थोड़ा सा पॉज लगा था। अदरवाइज गणित के हिसाब से कह लीजिए पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में 6 मजबूती वाले रहे। पिछले हफ्ते वीक ऑन वीक निफ्टी 1.5% उछला, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के रिटर्न्स। और इन 7 दिनों में जो मैं दिखा रहा हूं, जिसमें एक दिन बस पॉज था, 750 पॉइंट, 3.25% इन 7 दिनों में निफ्टी ने रिटर्न्स दे रखे हैं आपको। इस तरह का बढ़िया कमबैक करा है भारतीय बाजारों ने। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन भी क्विकली दिखा देता हूं। पिछले कई दिनों की तरह गिफ्ट निफ्टी से क्यूज पस्त थे, हम पस्त खुले, पर खुलते से ही मोमेंटम तूल पकड़ा
और दिन भर वो पॉजिटिव मोमेंटम बायसनेस के साथ ही भारतीय बाजारों में कामकाज हुआ। इनफैक्ट इंट्राडे में एक समय 25-300 के पार थे और क्लोज भी उसी ट्रेजेक्टरी के आसपास होते हुए नजर आए। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है भारतीय बाजारों में अब तक। आज के वीकेंड के सारे डेवलपमेंट्स के बाद, हालांकि मैं तो मान रहा था यूएस चाइना ऐसे ही चलता रहा तो अपने लिए पॉजिटिव है, ये यू टर्न थोड़ा सा दिक्कत कर दिया ऐसा लग रहा है। 1/3%, खैर ऐसा नहीं है, पस्त खुलने की तैयारी हो रही है 70-80 पॉइंट दबाव के साथ इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में कह लीजिए हम शुरुआत कर रहे होंगे, बनता भी इतना। खैर हॉर्मास से जानेंगे मूड कैसा है, जरा क्विकली दिखाइएगा। आज वैसे ध्यान रखिएगा कई सारे मार्केट्स में, कल से जापान का मार्केट बंद है। जब एशिया दिख रहा होगा तो जापान निकाई पे नजर दिखाइए, एशिया दिखाइए, जापान का, थाईलैंड का, फिर उधर कनाडा वगैरह तो हम ट्रैक ही नहीं करते, वो बंद है। यूएस में भी वैसे ध्यान रखिएगा आज बॉन्ड मार्केट बंद है, इक्विटी कामकाज कर रहा होगा। तो जो खुले हुए सब मूड ऐसे ही है, ट्रम्प साहब बिगाड़ ही देते हैं मूड को, तो सब स्क्रीन पे आपको दुनिया की हालात देखना, ये देखिए सब तरफ लाल है। यूएस में तो खैर उस दिन वो रिएक्शन था ट्रम्प साहब के 100% एडिशनल टैरिफ लगाने का, तो भाई साहब डाउ 2.2%, 900 पौने 900 पॉइंट गिरा था, नैस्डैक 3.5% गिरा था, इस तरह का मूड बिगड़ा। आज सुबह के फ्यूचर्स, क्योंकि वो एक यू टर्न प्रोड्यूसर्स आपने हेडलाइन में मेंशन करा है, पलट गए भैया, पलटे तो मूड देखिए कुछ बहुत तक बाउंस बैक होता हुआ, लेकिन फिर भी तब और आपकी पहली प्लेट स्क्रीन पर आएगी, जितना पेन आया था उतना तो नहीं पलटे हैं। पर ठीक है, अभी तो सेशन दूर है, तभी क्लैरिटी और आना बची रह गई है। पर हुआ क्या क्या सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि पलट गए इतना तो समझ में आया, किस बात से पलट गए अभी वो नहीं पता अपने को। हॉर्मास भाई साहब गुड मॉर्निंग। अच्छा, मेरी टीम बनाने की दिक्कत थी तो इनके साथ भी पूरी ग्लोब की कमेंट्री बदल जा रही है हर पल। कैसा रहा आपका वीकेंड और कैसा मूड है, हुआ क्या भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। मैं वीकेंड पर तो यही सोच रहा था कि अब मजा आएगा बिड़ू, ये सोच करके यार आज बहुत मुद्दतों के बाद बहुत कुछ बोलने का मौका मिला है, लेकिन कल रात डोनाल्ड ट्रम्प ने सारी कमेंट्री पर पानी फेर दिया। लेकिन इतने रिबाउंड फ्यूचर्स इसलिए भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने काफी सारी चीजें साफ नहीं की। पहले हुआ क्या था? पहले हुआ तो ये था कि शुक्रवार के सेशन में तो बाजार रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे थे, अचानक फिर जाकर के डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिख दिया कि भाई चीन जो है अचानक बहुत हॉस्टिलिटी दिखा रहा है हमारे साथ। उनके रिलेशन पिछले 6 महीनों में तो अच्छे ही रहे हैं, लेकिन इन हॉस्टिलिटीज के चलते अब मेरा ये मानना है कि शी जिनपिंग के साथ जो मैं मुलाकात करने वाला था, अब वो मुलाकात करने की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। तो इसका मैं जवाब देना चाहूँगा, ये उन्होंने शुक्रवार को कहा, तो जिस वजह से बाजार गिरे। अब उसके बाद शनिवार को हमारे समय अनुसार, उनके तो बाजार बंद होने के बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि 1 नवंबर से जो है 100% अतिरिक्त टैरिफ चीन पर लगाया जाएगा 1 नवंबर से। ये जो फिलहाल मौजूदा टैरिफ है उसके अलावा होगा, यानी कि अब जो टैरिफ के रेट्स अलग अलग है, उनके कुछ कंज्यूमर आइटम्स के 7.5-10% है, स्टील और एल्यूमिनियम पर तो 50% है, तो एवरेज अगर टैरिफ देखा जाए चीन के सामान पर तो वो 40% है। तो उस 40% पर और अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाने का उन्होंने ऐलान किया था 1 नवंबर से। तो अब जाकर के कल देर रात उन्होंने फिर ट्रूथ सोशल पर लिखा कि चाइना की चिंता ना करें, सब ठीक है। शायद शी जिनपिंग को एक कोई बुरा विनाशकाली विपरीत बुद्धि जिसे आप कहते हैं वो ऐसा कुछ हुआ होगा, पर हम उनकी मदद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीन में मंदी आए, ना मैं चाहता हूं चीन में मंदी आए। तो ये उन्होंने ट्रूथ सोशल पर कहा कि हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते चीन को। चाचा डर गए ऐसा लग रहा है सुन के तो। हाँ, बात वही है, क्योंकि अब मामला ये हो चला है कि अब उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि ये जो उन्होंने धमकी दी थी 1 नवंबर को टैरिफ लगाऊंगा, वो लगेगा या नहीं, अब तक उस बात पे क्लैरिटी नहीं है। इस बात पर भी क्लैरिटी नहीं है कि शी जिनपिंग से जो मुलाकात करने वाले थे इसी महीने में एपैक समिट में जो दक्षिण कोरिया में होने वाली है, वो मुलाकात होगी या नहीं होगी, उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो उस वजह से अगर थोड़ा सा रिबाउंड अगर देखने मिल भी रहा है तो उस तरह का रिबाउंड नहीं देखने मिल रहा। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने हॉस्टिलिटी क्यों कहा कि ये हॉस्टाइल हो रहे हैं, क्योंकि चीन ने ये ऐलान किया था, पिछले हफ्ते हम ये बात कर भी रहे थे कि उन्होंने अब ये कहा है कि जो फॉरेन एंटिटीज एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें लाइसेंस की जरूरत होगी उन सामानों के लिए जिसमें 0.1% भी रेयर अर्थ अगर उनका लगता हो, या उनकी टेक्नोलॉजी, उनका एक्सट्रैक्शन जो भी हो, अगर उससे इस्तेमाल किया गया हो तो उस पर जो है लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो यूएस के शिप्स
चीन के पोर्ट्स पर डॉक होंगे उन पर जो है चार्जेस, अतिरिक्त चार्जेस लगाए जाएंगे, ये उन्होंने ऐलान किया था। पर ये यूएस के जवाब में उन्होंने किया था, क्योंकि यूएस चीन के शिप्स पे ऑलरेडी जो है चार्जेस ले रहा है। और साथ ही साथ फिर उन्होंने ये भी डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक एक जायज कदम उन्होंने उठाया है। रेयर अर्थ वाला जो है ये बैन नहीं है, जो एप्लीकेशंस, इनके जो क्राइटेरिया उन्होंने दिए हैं वो क्राइटेरिया को अगर वो मीट करे तो वो एप्लीकेशंस को मंजूर किया जाएगा। ये कंप्लीट एक्सपोर्ट बैन नहीं है, ये चीन ने साफ किया है। और साथ ही साथ वो हॉस्टिलिटी इसलिए भी बढ़ी क्योंकि चीन ने क्वालकॉम पर एंटी ट्रस्ट प्रोब शुरुआत की थी और उस वजह से क्वालकॉम के शेयरों में शुक्रवार को 8% की गिरावट आई थी, जिससे नैस्डैक पर थोड़ा सा ज्यादा हमें दबाव देखने मिला। तो इस वजह से जो है अब क्रिप्टो में भी बहुत सारा जो लिक्विडेशन हुआ, सबसे बड़ा इतिहास में सबसे बड़ा लिक्विडेशन, $30 बिलियन तक के रिपोर्ट्स आ रहे हैं लिक्विडेशन के। तो उस वजह से एक और नुकसान यहां पर भी हुआ। दूसरी बात यह है कि अब गवर्नमेंट जो शटडाउन वहाँ चल रहा है वो भी अभी तक खत्म होने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जो सैनिक है उन्हें 15 तारीख को उनके पेमेंट्स जो है, उनकी तनख्वाहें जो है मिल जाएंगी। और लगभग ले ऑफ्स हो रहे हैं, लगभग 4000 कर्मचारियों को ले ऑफ करने का इरादा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रखता है। और इस अगले हफ्ते तक अगर ये शटडाउन चलता रहा तो लगभग 20 लाख एम्प्लॉयज जो है बिना पे के कामकाज करने की कगार पर आ जाएंगे। ये इस वक्त का सारा मामला है। ये हफ्ता अर्निंग्स के लिए उनका भी है। और जो इस हफ्ते महंगाई की रिपोर्ट आनी थी सीपीआई की, वो इस हफ्ते नहीं आएगी, वो 24 अक्टूबर को आएगी। ये बीएलएस ने ऐलान किया है कि वो अपने कर्मचारियों को वापस बुलाएंगे और सीपीआई की रिपोर्ट तैयार करवाएंगे, वो 24 अक्टूबर को आएगी। तो अपनी तो आ जा रही होगी, अपनी तो आ जा रही, तो उस वजह से मतलब मोटा मोटी ग्लोबल संकेत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि खराब ही है, ले दे के तो खराब है और कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अब तक फ्यूचर्स भले रिबाउंड कर रहे हो लेकिन क्लैरिटी नहीं है। पता ही आके कल फिर से कुछ ट्रूथ सोशल पे लिख देंगे तो फिर से दबाव आएगा। मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं आती है, मामला वहीं आ गया है। खैर, ये है ग्लोब के बेहद इंटरेस्टिंग संकेत, डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनके पलटने की पूरी कहानी, हॉर्मास की जुबानी। अब चलते हैं वीरू के पास आज की निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी के लिए। लाइए स्टिंग प्ले आउट करिए और फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन स्क्रीन पर रखिएगा। फ्राइडे बात सुबह हो रही थी कि जो सेटअप है, चार्ट्स हैं, बेहद मजबूत हैं, बहुत श्योर शॉट है कि हम 25,223 को टेस्ट करेंगे, क्रॉस करेंगे और उसके ऊपर 289 से 330 के जोन्स तक जाते हुए नजर आएंगे। 330 फ्राइडे का इंट्राडे हाई ब्यूटीफुली वर्क करी, कहां पस्त ओपनिंग हुई और कहां इवेंचुअल टारगेट्स भी अचीव करके मार्केट्स ने डिलीवर करे आपको। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज की रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, मैं मानता हूं जैसे कि आपने भी ग्लोबल हैंडओवर को डिस्कस किया और एक अंतिम शब्द जो था आप लोग की जो गुफ्तगू का, बातचीत का, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता कोई पसंद नहीं करता। लेकिन मेरे ख्याल से आशीष हम ये पूरा फेज पिछले 3-4 महीने से देख ही रहे हैं, है ना। हमारे लिए कुछ नया नहीं है और हमारा 50% टैरिफ कायम है भी। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास स्टैट्स जो हैं, उनका जो फ्लो है, चार्ट्स का जो सेटअप है वो स्ट्रॉन्ग है और एक ट्रेजेक्ट्री जिससे निकल के हम बाहर आए हैं, जब तक वो सिक्योर है, मेरा जो व्यू है वो कन्विक्शन जो है वो लॉन्ग के साइड ही रहेगा। पहले मैं शुरुआत करता हूँ स्टैट्स से। हमने शुक्रवार को भी बहुत अच्छा मूव खेला, बोथ इन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। पहले अपने डेटा की बात करता हूँ, मेरा डेटा क्यों स्ट्रॉन्ग है। आप एफआईएस के स्टैट्स को देखिए, 469 करोड़ रुपए की बैंक, 1708 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय का आंकड़ा, दैट्स गुड। कैश है बाजार में, ये चीज़ अच्छी है। 859 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया, करीब 4700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 274 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग भी काटे। और आप एक और चीज़ देखिए कि स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से 16,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए, 7800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। इंडेक्स का शॉर्ट क्रमबद्ध तरीके से उनका जो है वो कवरिंग के मोड में है पिछले 4-5 दिन से लगातार, और इंडेक्स के शॉर्ट अब ट्रिम होकर करीब 1.85 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट सब्सटेंशियली रिड्यूस होकर बहुत कम हो गए हो, 140 130 ना, ऐसा नहीं है, बट ये है कि डायरेक्शन ठीक है। दूसरी बात, उनके स्टैट्स में सबसे बड़ी चीज़ है कि 1 लाख पुट शॉर्ट है, दैट्स इंपॉर्टेंट। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एफआईएस के स्टैट्स में जो ट्यूनिंग है वो थोड़ी सी अच्छी हो रही है। अब आते हैं आज के सेटअप पे। 80 अंक नीचे आपका बैकफुट पे गिफ्ट ट्रेड कर रहा है। सबसे बड़ा कॉल कंसंट्रेशन था 25 मामला
मामला जम गया इनका। ये पिछले हफ्ते ही कह रहे थे कि कोहरा और काफ़ी ठंड पड़ रही है, तो मामला वहीं आ गया है, थोड़ा सा जम गया है वीरू का। चलिए, वीरू रिपैच होंगे तो अपन ये स्ट्रैटेजी को पूरी कर लेंगे। उस बीच मानस के पास चलते हैं और आज की बढ़िया से टाइम नहीं है क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है, वेस्ट नहीं करते टाइम। मानस के पास चलेंगे आज के स्टॉक आइडियाज के लिए। मानस, लखनऊ में भी ठंड पड़ रही है क्या, या पड़ना शुरू हो गई? ऐसा लग रहा है कि शायद समय से पहले क्लाइमेट चेंज हो गया है। तो मतलब वीरू की जनरली गलती नहीं है, फ्रीज हो गए हैं क्योंकि ठंड है। मानस, आज के प्रेफर्ड स्टॉक आइडियाज। तो देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो मारुति की खरीदारी करेंगे क्योंकि मारुति में कंसोलिडेशन हो रहा था और ये कंसोलिडेशन 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। फ्राइडे के सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो मारुति में खरीदारी करेंगे। 16,100 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 16,550 के टारगेट सेट करने हैं मारुति में। ये कैश लेवल्स हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो बंधन बैंक का है। इसको मैंने फ्राइडे में भी रिकमेंड किया था, क्योंकि मेरे ख्याल से BTST के लिए रिकमेंड किया था, क्योंकि बंधन बैंक में इनवर्स फर्निचुरल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक अपने 200-डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, बेहतर वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। तो बंधन बैंक में खरीदारी करेंगे, 165 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 177 रुपए के टारगेट सेट कर लेंगे। बढ़िया है, दो बढ़िया बाय आइडियाज हैं। मारुति और बंधन बैंक दोनों में बाय साइड के ट्रेड्स और दोनों के स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पे। मानस 8 बजे के पैनल में सबके साथ होंगे तो और बातचीत हो रही होगी। थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए भाई साहब। वीरू के पास चलते हैं वापस। भाई साहब, हम राइटर्स की बातचीत कर रहे थे, वहां से आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल। देखिए, राइटर्स वो हैं 25,400 पे 500 पे, और पुट राइटर्स का कन्विक्शन है 25,100, 25,200, 25,000। और एक और बात याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा जो मोमेंटम लौटा था ना, वो 151, 25,151 के ब्रेकआउट के बाद लौटा था। 151 लिखे आइए लेवल्स। देखिए, बेस वन एक मान के चलिए, इट्स 25151। बेस वन ये जब तक कायम है, और ये जो पूरी ट्रेजेक्ट्री है बेस वन की जब तक कायम है, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं एनी कंट्रोल डिप टुवर्ड्स बेस वन उसको बाय करूंगा, और नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी हैव बेस टू। ये इस मंथ का पुट राइटर्स का जोन है और क्रिटिकल एवरेजेस भी यहाँ पे प्लेस्ड हैं। तो नो शॉर्टिंग थॉट्स एज ऑफ नाउ टिल वी हैव बेस टू। बेस वन को बाय करेंगे, इसके ऊपर के कंट्रोल डिप को बाय करेंगे और ट्रेड को चेक करेंगे अपनी RS1 ट्रेजेक्ट्री पे। RS1 ट्रेजेक्ट्री रेजिस्ट करें, प्लीज बुक बाहर निकल के आइए। बट अगर हम 310 के ऊपर फिर सस्टेन हुए और ट्रेवल करना शुरू किया, तो हमारे लिए 359, 390 और 417 की ट्रेजेक्ट्री खुली हुई है फर्स्ट कॉल राइटर्स जोन तक, जो आज के लिए महत्वपूर्ण है। निफ्टी बैंक, हम इस पूरे सफर को लास्ट 25,333 तक के तय करके आए थे सिर्फ निफ्टी बैंक के सहारे। इसने जो शुक्रवार की कमेंट्री में गुरुवार की हाई को क्रॉस करते ही RS1, RS2 दोनों को टेस्ट किया। ये प्रोसीड कर रहा था 57,000 की तरफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीचे 56,500 पे, 56,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। अगेन, जैसा कि केस था निफ्टी में 25,151, निफ्टी बैंक का केस भी यही है। ये हमें ब्रेकआउट, ये स्विंग जो शुक्रवार का मिला था, वो था 56,310 के ऊपर। तो जब तक 56,310, 140 की ट्रेजेक्ट्री मेरे लिए सिक्योर है, 141 की ट्रेजेक्ट्री, मैं डिप्स को बाय करूंगा। और नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी हैव बेस टू इंटैक्ट ऑन द स्क्रीन। हाँ, जब पुल बैक खेलेंगे तो RS1 के आसपास अपने ट्रेड को चेक करेंगे। क्रॉस नहीं होता इन मौजूदा सर्कमस्टेंसेस में, अनसर्टेनिटी में, तो बुक करके बाहर आ जाएंगे। बट अगर 810 के ऊपर सस्टेन करा तो ये 57,020 की ट्रेजेक्ट्री को टेस्ट करने जाए, ये बहुत हद तक पॉसिबल है। आशीष, परफेक्ट। ये है निफ्टी बैंक की हमारी आज की स्ट्रैटेजी। क्विकली आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए कंचन के पास चलते हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत डी-मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स के साथ ही कर लेते हैं। नंबर्स यहाँ पे कंपनी ने अपने प्रेजेंट कर दिए हैं। नेट प्रॉफिट में करीब 4% का हमें इजाफा देखने को मिला है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो 15.5% की बढ़त यहाँ पे भी देखने को मिली है। ऑपरेशनल नंबर्स भी हमें यहाँ पे EBITDA जो है 11% बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन मार्जिन पे यहाँ पे जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर स्टोर ग्रोथ की यहाँ पे बात करी जाए तो Q1 में कंपनी ने करीबन 8 नए स्टोर्स जो है वो ओपन करे हैं, और अगर फर्स्ट
फर्स्ट हाफ की बात करी जाए तो वहाँ पे भी अच्छा खासा हमें 15 से 16 स्टोर्स का इजाफा देखने को मिला है। इसके आगे बढ़ते हैं, वारी रिन्यूएबल्स ने भी अपने Q2 के जो नंबर्स हैं उनको प्रेजेंट कर दिया है। नेट प्रॉफिट 116 करोड़ जो है वो देखा गया है। इससे अगर कंपेयर करा जाए साल दर साल तो वहाँ से एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। इनफैक्ट रेवेन्यू फ्रंट में भी करीबन 48% की जो बढ़त है वो देखने को मिली है। ऑपरेशनल नंबर्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है सुधरते हुए नजर आए हैं। सिग्नेचर ग्लोबल यहाँ पे Q2 के अपडेट्स कंपनी ने जो है वो प्रेजेंट कर दिए हैं। प्री सेल्स में करीब करीब 28% की हमें गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट जो एरिया सेल्स है वो भी 44% तक गिरता हुआ यहाँ पे हमें नजर आया है। तो नंबर्स यहाँ पे पस्त हैं। इसके अलावा नंबर्स के अलावा टाटा मोटर्स आज आपको फोकस में रखना है, बिकॉज ध्यान रखिएगा कमर्शियल व्हीकल बिजनेस जो है उसके लिए, उसके डीमर्जर के लिए जो आज का दिन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज रिकॉर्ड डेट जो है वो तय हो गई है। शेयर होल्डर्स जो भी है उनको एक के बदले जो एक शेयर है वो यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा, और जितने भी टाटा मोटर्स के वायदा सौदे हैं उसकी एक्सपायरी भी है। साथ ही साथ ल्यूपिन आज आपके फोकस में रहना चाहिए, बिकॉज यूएस एफडीए ने सोमरस साइट पे जो प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन है उसको पूरा कर लिया है, जहां पे एक ऑब्जर्वेशन सामने आया है। उस लिहाज से ल्यूपिन भी फोकस में। टाटा मोटर्स की रिकॉर्ड डेट कल, आज इंपॉर्टेंट, आज एफएनओ के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो रहे होंगे कल से। कल वो प्री ओपन सेशन वगैरह होगा, वो बाद में समझा दूंगा आप लोगों को। टाटा मोटर्स आज रडार पे, आज जिन्होंने लिया वो एलिजिबल होंगे दरअसल कल की रिकॉर्ड डेट के दिन उस डीमर्जर के शेयर्स लेने के लिए। खैर अच्छा, ब्रोकरेज रिपोर्ट, सॉरी मैं वही मिस कर गया था, क्या रह गया। एवेन्यू सुपरमार्ट क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट नंबर थे, उसी की ब्रोकरेज रिपोर्ट ले आता हूं। वैसे ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स बुरे नहीं है एवेन्यू के, इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस कर रहा था Q2 का जब अपडेट आया था, बहुत एग्रेसिव स्टोर एडिशंस के बावजूद मिनिस्क्यूल सी मतलब ग्रोथ ठंडी लग रही थी, इतने एग्रेसिव तो ऐसा लग रहा था मामला ठंडा है, और क्योंकि बहुत एग्रेसिव स्टोर एडिशंस कर रखे हैं तो मार्जिन पे तगड़ा दबाव होगा। तगड़ा दबाव नहीं है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं लेकिन मिनिस्क्यूल से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। खैर मोतीलाल ओसवाल भी ऐसे ही कुछ समझ रहे हैं। 4,800 के प्रीवियस टारगेट्स को बढ़ाकर 5,000 कर दिया है, बाय का रिकमेंडेशन है। वो कह रहे हैं लगातार स्टोर एडिशन चल रहे हैं, FY26 में 60 ऐड कर लेंगे। उनका मानना है इस सब आंकड़ों को देखते हुए कि शायद कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का वो जो पीक था वो अब हमारे पीछे है। अच्छा, ये एक ही रिपोर्ट है ऐसी, ग्राफिक में नहीं आएगा लेकिन दूसरी रिपोर्ट भी है, ऐसे नहीं सब बुलिश हैं। नुवामा कह रहा है कि हम होल्ड ही रखेंगे, हमारा प्राइस टारगेट 4580 का है, मतलब मौजूदा भाव से बहुत दूर नहीं, इसीलिए होल्ड की रिकमेंडेशन है। मार्जिन प्रेशर्स ईज हो रहे हैं लेकिन परसिस्ट हैं अभी, मतलब अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए, तो इसीलिए उनका होल्ड कर रखो है। ये भी लॉजिक सही है। वो अलग रिपोर्ट है, वो ग्राफिक्स नहीं है स्क्रीन पे, मोतीलाल ओसवाल की स्क्रीन पे, लेकिन नुवामा का व्यू होल्ड का है, उनका टारगेट बहुत दूर नहीं है मौजूदा भाव से। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार अभी लखनऊ गए थे मानस के पास, अहमदाबाद जाने का आज मंडे के दिन समय होता है रवि देवरा साहब के पास। कुंवर जी ग्रुप की बढ़िया सी आज की कमोडिटी रिकमेंडेशन आएंगी। रवि जी गुड मॉर्निंग, ब्रेक के उस पार आपसे बातचीत। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अच्छा, कई सारे न्यूज पे, स्टॉक्स पे मैं कह रहा हूं बाद में बात करेंगे, वो असल में मैं टॉप 20 के लिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पे स्टॉक्स को डिटेल में डिस्कस कर पाता हूं, यहां पे उतना समय नहीं दे सकता, उसके लिए ग्लूड रहिएगा आप लोग। हाँ, जहां तक कमोडिटी की बात है, तब और आपकी सेकंड प्लेट, भाई ट्रम्प साहब ने वॉलेटिलिटी तो हर जगह ले आए थे, वो तो सारे के सारे क्यूज आपकी स्क्रीन पर रख दिए मैंने। सोना वोना चमकेगा जब अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। आज थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा होगा, खैर, क्योंकि अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं इतने एग्रेसिव नहीं होने वाले, फिर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। इस कंफ्यूजन के बीच में कमाई कैसे होगी, रवि जी बताएंगे। रवि जी गुड मॉर्निंग, आज की कमोडिटी कॉल्स भाई साहब। गुड मॉर्निंग। राइटली आपने पॉइंट आउट किया क्योंकि अनसर्टनिटीज अभी भी बनी हुई है। आई थिंक यूएस प्रेसिडेंट के कमेंट और मंथ के 2 दिन में इतना बड़ा बदलाव, मार्केट उसको अनसर्टनिटी के हिसाब से ही लेगा। मुझे लग रहा है फिर से जो कूल ऑफ साइन दिखी थी हमने थर्सडे एंड वेडनेसडे को थोड़े बुलियन में, वो फिर से यहाँ पे साइन लौट सकते हैं। गोल्ड में ध्यान रखें, 1,21,200 के करीब क्लोज हुआ था, बाई करें। 1,22,800 का टारगेट होगा और 1,20,500 के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। एंड सेकंड नेचुरल गैस लास्ट वीक के करेक्शन के बाद एक अच्छे लेवल पे आ चुका है और यहाँ पे एक अच्छा रिबाउंड आता हुआ दिख सकता है। 271 पे नेचुरल गैस बाय करें, 280 का इंट्राडे टारगेट होगा और 267 का स्टॉप लॉस लगाए। अच्छा रवि जी, जब भाभी जी कहती हैं धनतेरस पे सोना लेना है तो आप कैसे मना करते हो, मतलब कैसे बोलोगे बहुत महंगा हो गया अभी नहीं ले सकते?
हाँ, इसमें क्या होता है, एक प्रीपेड होता है, एक पोस्टपेड होता है। हमने शादी में प्रीपेड कर दिया था, इतना सोना लिया तो जरूरत ही नहीं पड़ती कि नया सोना वो डिमांड करे। हाँ, मेरे बेटे है छोटी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें धनतेरस के लिए बाई हाँ, करेंगे। प्रीपेड तो सबके पास है, लेकिन क्या रिचार्ज मांगता है, प्रॉब्लम वो है। रवि जी, थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। सोना और नेचुरल गैस दोनों में खरीदारी करने का कॉल रवि जी की तरफ से आता हुआ। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर भी ले आता हूं। मंडे का दिन है, वैसे कल की एक्सपायरी से कह लीजिए वो पेनल्टीमेट सेशन भी है, वीकली एक्सपायरी सामने खड़ी है। आज मैंने अपफ्रंट बताया था, जापान के, थाईलैंड के और कनाडा के मार्केट्स बंद हैं। यूएस में हॉलीडे है लेकिन इक्विटीज के लिए नहीं है, तो अपने लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। बॉन्ड मार्केट्स बंद है वहां के। आज 4 बजे हमारा इन्फ्लेशन का प्रिंट आएगा, सितंबर सीपीआई डेटा। रिजल्ट्स में HCL टेक्नोलॉजीज, आनंद राठी वेल्थ, जसडाइल वगैरह के नंबर्स आ रहे होंगे। HCL टेक सबसे इंपॉर्टेंट है, पर वो बाजार बंद होने के बाद ही आ रहा होगा। पिछले कई क्वार्टर से बाजार बंद होने के बाद आता है। वोडाफोन आइडिया रडार पे आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में वो जो कंपनी की गुहार थी रिलीफ के लिए, फिर आज सुनवाई है। अब मुझे लगता है सरकार कुछ कॉन्क्रीट कितनी बार और मांगेगी, तारीख पे तारीख। शायद आज कुछ हो रहा हो, उम्मीद कर रहा हूं। लेकिन चलिए, रखिएगा वोडाफोन आइडिया को और पूरे टेलीकॉम स्पेस को रडार पे। टाटा मोटर्स, कंचन ने बता ही दिया आपको, कल स्पिन ऑफ की या कह लीजिए डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट है। आज सारे एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे होंगे, सारे एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स आज एक्सपायर हो रहे होंगे। कल सुबह प्री ओपन होना है, उसके बाद फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, वो कल सुबह चर्चा कर लूंगा। एफएनओ बैन में वो यूजुअल सस्पेक्ट्स, आरबीएल बैंक कंटिन्यू कर रहा है, सम्मान कैपिटल, 2 स्टॉक्स हो गए एफएनओ कर्व में आज के लिए। टाटा कैपिटल की लिस्टिंग होनी है, 326 रुपए का इश्यू प्राइस था, मेगा आईपीओ था 15,000 साढ़े 15,000 करोड़ रुपए का। रिस्पॉन्स ठंडा था, 2 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। देखते हैं लिस्टिंग कैसी होती है। ओपेक की मंथली ऑयल मार्केट की रिपोर्ट आज रिलीज हो रही होगी। कैनेडियन एफएम अनीता आनंद भारत दौरे पे आने वाली हैं। शायद बायलैटरल टाइज रिस्टोर करना चाहता है कनाडा हमारे साथ। गाजा पीस समिट है आज, वर्ल्ड लीडर्स सब अटेंड करने जा रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब भी होंगे वहां पे, को-चेयर कर रहे हैं। दरअसल भारत को भी न्योता दिया था, ऐसा अपडेट आया था। पीएम मोदी नहीं जा रहे हैं, हमारे एमओएस रिप्रेजेंट करेंगे हमको वहां पे, इंडिया को। और हाँ, एनएससी आईएफएससी आज से वो डेली निफ्टी ऑप्शंस का रोल आउट, 0 डे टू एक्सपायरी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट आज से, जिसकी अपन पहले चैनल पे चर्चा कर चुके हैं। आज 13 तारीख, आज से वो ऑप्शंस की शुरुआत हो रही है। चलिए, गिफ्ट निफ्टी के ठीक है, थोड़े से दिक्कत भरे संकेत हैं। 1/3% दबाव के साथ हम लोग आज इस मंडे के सेशन की शुरुआत करेंगे। वो बड़ा बढ़िया सा स्क्रीन के लेफ्ट में आपको टीजर नजर आ रहा होगा। आज से पूरा फेस्टिव सेलिब्रेशन का मूड, बढ़िया स्टॉक पिक्स, देश के तमाम जाने माने एक्सपर्ट से सीएनबीसी आवाज पे, अब से लेकर दिवाली तक पूरे टाइम चैनल पे आपको नजर आएगा। उसकी शुरुआत करेंगे मुनाफे की तैयारी से, लेकिन इस समय इस शो मॉर्निंग कॉल में ब्रेक का समय है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आशीष रेडी हो रहे हैं, टॉप 20 लेकर आएंगे आपके लिए। नमस्कार।